चलिए, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे शायद हमने स्ट्रेट लाइन 2D में पढ़ा था, ax + by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0। स्ट्रेट लाइन में 2D के बारे में आपको बता रहा हूं, ये 3D स्ट्रेट लाइन बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये देखिए, जैसे ये दो लाइन अगर ये दोनों पैरेलल हो तो इन दोनों पैरेलल लाइन में क्या खास बात होती थी कि AB और ये AB दोनों का सेम होता था, बस ये C1 C2 डिफरेंट होता है। यानी कि A और B जो है XY के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, C1 C2 ही क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। आगे जाकर ये देखिए दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये AB जो है, अब हम यहाँ उन AB को ही 3D में पढ़ रहे हैं, तो ये AB और C क्या है, अब नाम हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज है। तो देखिए, जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, तो दोनों लाइनें अगर ये पैरेलल 3D में कर ली जाए, तो जैसे इसमें A और B सेम है, C1 C2 यानी कि कांस्टेंट डिफरेंट रहेगा, तो ये जो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, इन दोनों लाइनों पैरेललों में होगा क्या कि ये जो ABC जो है वो तो सेम रहेगा, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, बस बदलेगा क्या, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या है, जैसे इसका पासिंग पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, तो इक्वेशन देखिए ये है। लेकिन अगर पासिंग पॉइंट x2 y2 z2 है, क्योंकि पासिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं बट उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे, सेम रहेंगे, यानी कि ABC सेम रहेगा, बस पासिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो फिर से समझे कि अगर दोनों लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये x1 y1 z1 से पास हो रही है और ये x2 y2 z2 से पास हो रही है, और ये दोनों लाइनें क्या है, आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल की केसेस में क्या होगा, ABC सेम रहेगा, बस पासिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन of line, find the equation of line which passes through the point -2, 4 and -5। पासिंग पॉइंट दे दिए, and parallel to the line given by x plus 3/3, y minus 4/5, z plus 8/6। देखिए फिर से समझें, ये दो लाइन है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 है, पासिंग पॉइंट दोनों के डिफरेंट होंगे पर डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे, सेम होंगे। तो देखिए ये इक्वेशन पूछ रहा है जो इस पॉइंट से पास जुड़ी है, यानी कि पॉइंट हमको दे दिया हुआ है और ये इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, लेट द लाइन, रिक्वायर्ड लाइन
x माइनस, हाँ पासिस थ्रू क्या है, -2 4 -5 इज x + 2 by a, y - 4 by b और z - 5 by c। हमने इक्वेशन लेट कर ली जो इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि पॉइंट हमने x1 y1 z1 की जगह पुट कर दिया ये 2 4 -5। अब ये जो है सेकेंड लाइन है और आप इसे क्या मान लेते हैं, इसे फर्स्ट लाइन मान लेते हैं। तो गिवन है आपका सेकंड इज पैरेलल टू 1, सेकंड इज पैरेलल टू 1, इट मींस a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 5 होगी, c की वैल्यू 6 होगी। तो इसे किस में पुट करेंगे हम लोग, पुट इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा, देखिए x + 2 by 3 y - 4 by 5 z - 5 upon 6। तो आपको करना क्या है, जो हमारी इक्वेशन होती है हमारी, जैसे ये इक्वेशन है हमारी, तो हमने क्या किया, पॉइंट कर दिया। ये पॉइंट देखिए, ये लाइन हमको गिवन है, सपोज ये लाइन गिवन है, ये लाइन हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या पॉइंट कर दिए, पहले पॉइंट पुट कर दिए, उसके बाद एबीसी दोनों के सेम है, तो आपने उसमें से एबीसी फाइंड आउट करके जो गिवन है, जो फाइंड करनी है, उसमें आपने एबीसी की वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से हमें पैरेलल इक्वेशन फाइंड आउट होगी। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फिर आप देख सकते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था, उसमें जो है, उसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया है, 2 क्वेश्चन है इसी टाइप के। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट किया था प्रीवियस क्लास में, अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through 2 points, x1 y1 z1 and x2 y2 z2। हम इसे a और b लेट कर सकते हैं, 2 पॉइंट whose पोजीशन वेक्टर is vector a and vector b। The equation is vector r is equals to vector a plus lambda vector b minus vector a। तो जैसे हम लोग 2 वेक्टर को माइनस कर देते हैं, एक को a है दूसरे का b है, तो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, देखिए उसका, जैसे हम लोग सपोज दैट हम लोग जो है बात करते हैं, OA जो है वो वेक्टर a दे दिया है, OB जो है वो वेक्टर b दे दिया है, तो आप AB कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो देखिए हमने, हमारा जो फॉर्मूला पहले होता था वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए ये b माइनस a, क्योंकि 2 पॉइंट से प्लेस्ड हो रहा है, तो वेक्टर r क्या हो जाएगा, a प्लस लैम्डा b माइनस a। बस आपको b माइनस a में कर देना है। एंड कार्टेशियन फॉर्म जो है, कार्टेशियन फॉर्म जो है वो होगी हमारी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। मैं प्रूफ बता सकता हूं, बट प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, प्रूफ आप इसी को समझ लीजिए कि ये भी एक लाइन है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a।
तो हम लोग वहां जो फॉर्मूला पढ़ते थे वेक्टर r इज a प्लस लैम्डा b, b की जगह b माइनस आ जाएगा क्योंकि 2 पॉइंटों का वैल्यूज है 2 पॉइंट की, तो इसीलिए बन गया ये। और ये आ जाएगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म ये कैसे बना? मैंने आपको एक बात बताया था कि हमारी इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये एक फॉर्म होती है हमारी, नोट याद करेंगे। देखिए तो इसमें a क्या होता है हमारा x2 माइनस x1, b क्या होता है y2 माइनस y1 और c होता है z2 माइनस z1। तो हमने क्या किया, बस क्या किया, abc की वैल्यू यहां पुट कर दी, क्योंकि अब हमको 2 पॉइंट दिए हैं। तो 2 पॉइंट अगर हमको गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियोज किससे फाइंड आउट किया जाता है? इस वाले फॉर्मूले से। तो हमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, प्रूफ हमारा जो है पिछले क्वेश्चन से ही हो जाता है। तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये क्या फॉर्म है हमारी? कार्टेशियन फॉर्म। ये कब यूज की जाती है? जब हमको 2 पॉइंट गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो मैं एक आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिसको वेक्टर फॉर्म से भी बताऊंगा और कार्टेशियन फॉर्म में भी बताऊंगा। चलिए तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A 1 2 3 and B -3 4 3 तो मैं पहले आपको इसका कार्टेशियन फॉर्म बताता हूं। कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो ये देखिए A दे दिया आपको 1 2 3 एंड B गिवन है -3 4 3। तो ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, x2 y2 z2। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 divided by y2 minus y1 and z minus z1 divided by z2 minus z1। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि नीचे जीरो आ गया तो इसे नॉट डिफाइन करते, तो वो गलत होगा क्योंकि ये ABC है, आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आगे इन फ्यूचर में भी आपके दिमाग में आ जाएगा जीरो से डिवाइड कर दिया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ये हमारी एक सिमेट्रिक फॉर्म है इक्वेशन की, इस दिस A B एंड C, ये डायरेक्शन रेशियोज है, इसको वो डिवाइड नहीं करते, वो रेशियो फॉर्म में है। इसलिए ये याद रखेंगे कि इसे हम लोग कैंसिल करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मुझे पता चलता है कि वो लोग इसको डिवाइड करके उसे हटा देते हैं। ये ABC डायरेक्शन रेशियोज है, A -4 है, B 2C है, C 0 है, तो डिवाइड नहीं करना है हमको, ध्यान रखना है, इसे यहीं छोड़ देंगे हम लोग। तो ये हमने क्या किया, फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की, तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। वैसे तो आप इसे भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैं इसका वेक्टर फॉर्म आपको बताता हूं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे करना है तो कैसे करेंगे? इसी क्वेश्चन को वेक्टर मेथड से करना है हमें। तो लेट कर लेते हैं, वेक्टर A is equals to I plus 2j plus 3k, वेक्टर B is -3I plus 4j plus 3k, वेक्टर B minus वेक्टर A is -4I
प्लस 2j प्लस 0k. So required equation is vector r is equals to vector a plus lambda b minus a. हमने वैल्यू पुट कर दी. वेक्टर r is equals to वेक्टर a की वैल्यू क्या है? I plus 2j plus 3k और b माइनस a की वैल्यू जो है वो है -4i प्लस 2j प्लस 0k. ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया. तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पॉइंट है, हमने इसे वेक्टर फॉर्म में डाला और वेक्टर फॉर्म में डाल के इसे कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते हैं. तो कार्टेशियन में कैसे करेंगे? देखिए मैंने बताया था ये x1 y1 z1 है और ये क्या है? देखिए abc. तो क्या आएगा इसमें? x - 1 अपॉन y4 y - 2 डिवाइड बाय 2 z - 3 बाय 0. ये देखिए वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म आ गई हमारी, इसी की डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म. तो ये हमारा आंसर आ गया वेक्टर फॉर्म में. ये देखिए ये x1 y1 z1 होते हैं और ये क्या होते हैं? abc. तो हमारा फॉर्मूला आ गया. मतलब हमने वेक्टर फॉर्म से किया इसे, लेकिन आंसर कार्टेशियन में ले आए. अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूं. एप्लीकेशन मींस यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसका एप्लीकेशन भी किया जा सकता है. ये कोलिनियर वर्ड जो है ये बहुत यूज किया जाता है. आज तक आपने जो है कोलिनियर को बहुत यूज किया है. तो कोलिनियर अभी हम लोग 2-3 मेथड अभी भी सीख चुके हैं. ये तीसरा मेथड फाइनल मेथड है. ये इजी मेथड है, यानी कि इस मेथड से भी कोलिनियर प्रूफ किया जा सकता है. कैसे? कोलिनियर में आपको 3 पॉइंट गिवन होंगे. जैसे ए बी दे दिया है, एक सी और एक पॉइंट दे दिया है और हमें प्रूफ करना है कि कोलिनियर है. तो आप कैसे करेंगे? जैसे सपोज दैट इसी क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं कि हमें शो करना है C -3 4 6 R कोलिनियर. हमें ये शो करना है. शो दैट the points are collinear. points are collinear. हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है. तो क्या करेंगे हम लोग? पहले फाइंड करते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन A 1 2 3 एंड B -3 4 3. ये मेथड जो हमने अभी अभी किया था ये हमारा देखिए आंसर था. हमारा आंसर क्या आया था? देखिए AB की इक्वेशन क्या आई थी? ये आई थी x - 4. जैसे पहले मेथड किया था हमने, कार्टेशियन मेथड से भी कर सकते हैं, वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं. हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली. किससे? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाली. पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से ये आंसर आ गया हमारा. अब थर्ड पॉइंट इसी पर है, यानी कि एक ही लाइन पर है. इसका मतलब इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा. इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब ये गिवन है C जो है -3 4 6 क्या है? सेम लाइन पर है, यानी कि इसी लाइन पर है क्योंकि वो कोलिनियर है. इज ऑन लाइन. इसका मतलब x की जगह पे क्या रखेंगे? -3. y की जगह पे क्या पुट करेंगे? और z के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0. अब ये देखिए तीनों अनइक्वल हैं. ये कितना आ रहा है? यहाँ पर -1 आ रहा है. ये कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है. और ये कितना आ रहा है? नॉट डिफाइंड आ रहा है. यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं नॉट डिफाइंड, यानी कि ये तीनों अनइक्वल हैं. ये और ये अगर तीनों इक्वल आ जाएंगे तो तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे. इसका मतलब पहले आप 2 से क्या निकालेंगे? इक्वेशन निकालेंगे ये. उसके बाद x y z की जगह पे क्या रख देंगे? थर्ड पॉइंट रख देंगे. तो अगर ये थर्ड पॉइंट रखने पर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू सेम आ जाती है, तो इसका मतलब ABC कैसे हैं? कोलिनियर होंगे. तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना.
तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आप इस मेथड को यूज करेंगे। अब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, वैसे तो ये 11th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो इस डायगोनल के मिड पॉइंट होते हैं, यानी कि ये और ये मिड पॉइंट जो है दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, A दे दिया है आपको 4 5 10, B दे दिया है 2 3 4, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, 2 3 4, C की वैल्यू दे दिया आपको 1 2। टाइम वेस्टिंग होगा इस क्वेश्चन को लिखने का, क्योंकि इट इज ए बिग क्वेश्चन, तो मैं लिखने में ही मुझे बहुत टाइम वेस्टेज हो जाएगा। मैं आपको बस समझा देता हूं कि हमें करना क्या है। ये D के कोऑर्डिनेट हमको गिवन नहीं है, यानी कि हमको D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, बट 10th क्लास में इसको 2D फॉर्म में पढ़ा था, यहां हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, 3D फॉर्म में। तो 3D फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, जो O के कोऑर्डिनेट्स है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। हमें ABC के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, जो डायगोनल AC दे दिया है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, 4 + 1/2 5 + 2/2 10 - 1/2। क्लियर। अब D के कोऑर्डिनेट हम लोग लेट कर लेते हैं, हम लोग x1 y1 z1 D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि लेट कर लेते हैं x1 y1 z1। अब फाइंड आउट करते हैं हम लोग मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी कि BD के मिड पॉइंट क्या होंगे, x1 + 2/2 y1 + 3/2 और z1 + 4/2। अब देखिए दोनों O ही है, ये मतलब बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, दोनों जो है इक्वल है। इसका मतलब इसका x इसके x की इक्वल होगा। ये देखिए, ये एक तरीके से क्या है, xyz है, ये भी क्या है xyz है मिड पॉइंट जो है। तो इसका मतलब दोनों का x इक्वल रखेंगे, तो x1 + 2/2 किसके इक्वल होगा, 4 + 1/2। y1 + 3/2 किसके इक्वल होगा, 5 + 2/2। एंड z1 + 4/2 किसके इक्वल होगा, 10 - 1/2। 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 - 2, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 - 3, z1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 4। तो x1 y1 z1 इट मींस D क्या आ जाएगा, देखिए 3 4 5। D के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए 3 4 5। क्लियर। हमने सबसे पहले क्या निकाला, मिड पॉइंट निकाला AC का, मिड पॉइंट निकाला BD का। दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि दोनों सेम होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल रखा तो हमें क्या मिल गया, D के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब वो क्या कह रहा है, D के कोऑर्डिनेट के साथ साथ, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, 11th में भी था, वैसे 10th में ये 2D में था, 11th में आप इसे 3D में पढ़ रहे हैं। मिड पॉइंट आपको याद होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2 और z1 + z2/2। अब वो हमने D के कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट कर ही लिए, मतलब आपको सिर्फ ABC के कोऑर्डिनेट दिए थे, D के कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट किए। अब वो ये कह रहा है कि AB और BC की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, AB और BC की इक्वेशन। तो इसे हम बिठा देते हैं, AB और BC की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने पहले D के कोऑर्डिनेट निकाले, AB और BC। इक्वेशन ऑफ AB निकालेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ AB
passes A 4 5 10 and B 2 3 4. कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, x minus x1 divided by x2 minus x1, y minus y1 divided by y2 minus y1 और z minus z1 divided by z2 minus z1. क्लियर? हम लोग किसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं? AB की इक्वेशन. A और B के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए. इट मींस x minus 4, 2 minus 4, y minus 5, 3 minus 5, z minus 10, 4 minus 10. It means x minus 4 upon minus 2, y minus 5 divided by minus 2 और z minus 10 by minus 6. पूरी इक्वेशन को आप लोग डिनोमिनेटर को -2 से डिवाइड कर दीजिए. x minus 4 upon minus 1 आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. 1 -2 से डिवाइड करते हैं आप लोग तो 1 1 3. अब आप इसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखवाना चाहिए तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4i प्लस 5j प्लस 10k प्लस लैम्डा क्या आ जाएगा? i प्लस j प्लस 3k. ये हमारी क्या आ गई? वेक्टर फॉर्म आ गई. तो AB की इक्वेशन निकल गई. अब सिमिलरली BC की इक्वेशन पूछ रहा है. इक्वेशन ऑफ BC आप इसे खुद से फाइंड आउट करेंगे. passes B क्या दे दिया? 2 3 4 एंड C क्या गिवन है? 1 2 -1. फॉर्मूला ये यूज होगा. x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 divided by y2 minus y1 और z minus z1 by z2 minus z1. आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. मैं आप इसका आंसर लिख देता हूं. यहां आंसर लिख देता हूं जिससे आप इसे खुद से कर सकें. x minus 2 by 1, y minus 3 by 1 and z minus 4 by 5. ये BC की इक्वेशन आ गई. AB की इक्वेशन मैंने निकालनी सिखाई. BC की इक्वेशन आप खुद से ट्राई करेंगे. इस तरीके से जो है हमारा पहली टाइप जो है इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाती है. अब हम यहां से डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे इक्वेशंस की. स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने पढ़ा था. स्ट्रेट लाइन में हमने सबसे पहले इक्वेशंस फाइंड आउट करनी सीखी थी. कोलिनियर प्रूफ करना सीखा था. उसके बाद हमारा क्या था? नेक्स्ट फॉर्म एंगल फाइंड आउट करना स्ट्रेट लाइन का, यानी कि स्लोप फाइंड आउट करना. तो अब हम लोग वो भी नेक्स्ट टाइप में सीखने वाले हैं. इससे ज्यादा इस समय हमारे घर में 5 बज रही है. घट्टी घट्टी है. ये मांगेगा काम पर सीखा. शरीर देख के आना चाहिए. चलिए, जो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं, वैसे तो ये जो है हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं. फॉर्मूला सेम टू सेम होगा. एंगल बिटवीन टू लाइन्स. लेट टू लाइन्स, आपको एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन टू लाइन्स. लेट द टू लाइन्स x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1 और z minus z1 by c1. ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी. x minus x2 by a2, y minus y2 upon b2 और z minus z2 upon c2. ये सेकंड इक्वेशन है. तो एंगल का फॉर्मूला हमारा सेम टू सेम वही है जो हमने पहले पढ़ा था. a1 a2, b1 b2, c1 c2 डिवाइड बाई
a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। एक बात और है, इफ थीटा 90 डिग्री हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। लाइंस आर परपेंडिकुलर। इफ थीटा जो है वो 0 डिग्री आ जाए तो क्या आएगा यहां पर? a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला सेम टू सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन हमको दिया है फाइंड द एंगल। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। देखिए x प्लस 3 बाई 3 y प्लस 1 बाई 5 z प्लस 3 बाई 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 1 बाई 1 y माइनस 4 बाई 1 z माइनस 5 बाई 2। तो देखिए इसमें a1 जो है वो 3 है, b1 5 है, c1 4 है, a2 1 है, b2 1 है, c2 जो है 2 है। तो cos थीटा का फॉर्मूला आएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। मॉड वैल्यू है एक्यूट ऑब्ट्यूज के लिए। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप मॉड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, जो आंसर आ रहा है उसी का रख देंगे। ये आ जाएगा, देखिए 3 into 1 प्लस 5 into 1 प्लस 4 into 2 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करें आप तो आ जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल्स टू 16 by 10 root 3। It means 8 by 5 root 3। तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 8 by 5 root 3। बस हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और उसे सिंपलीफाई किया। अच्छा, कभी कभी जो है, जैसे अगर ये थीटा 90 आ जाता तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाती, थीटा अगर 0 आ जाता तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाती। अच्छा, कभी कभी क्या दिया होता है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताता हूं। जैसे कि सपोज दैट ये क्वेश्चन देखिए, मैं अगर आपको, ये कार्टेशियन फॉर्म है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया होता है ना तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं कि अगर जैसे वेक्टर, हम दो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है ना, वेक्टर फॉर्म का अलग है फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म का अलग है एंगल फाइंड आउट करने का। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। जैसे कि अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया होता तो कैसे दिया होता, देखिए -3i प्लस j -3k और प्लस लैम्डा 3i प्लस 5j प्लस 4k। वेक्टर r is equals to -3i प्लस j प्लस 3k प्लस लैम्डा
3i प्लस 5j प्लस 4k। और अगर ये दिया होता तो ये होता कैसे, वेक्टर r इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू लिख देते हैं क्योंकि सेकंड लाइन है, i प्लस j प्लस 2k। अगर मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं, मतलब इस पोर्शन को मैं हटा देता हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये हमने पहले इसे सॉल्व किया। अगर सपोज ये दे दिया होता फाइंड द एंगल, तो आप क्या करते, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, आप लोग इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन दिया है आपसे और आपसे पूछ रहा है एंगल फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। मैंने आपको सिखा दिया, देखिए ये क्या x1 y1 z1 है, वो abc है। सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया आपने, फिर आपने ये इस तरीके से ही सॉल्व करना है इसको। मतलब कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला अलग है, वेक्टर फॉर्म का अलग है। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला बताने लगा तो आपको स्ट्रेट लाइन में 100 से ज्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको कार्टेशियन फॉर्म से ही सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, किसमें, ये वेक्टर की इक्वेशन है, इसे कार्टेशियन में चेंज किया, ये वेक्टर की इक्वेशन है, इसे कार्टेशियन में चेंज किया। और लगा के करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे आपको मैं सिखाता हूं। आप यहाँ पे और लगाएंगे, यहाँ पे और लगाएंगे और उसके बाद इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आंसर विल बी सेम, यानी कि आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो पहले दोनों को कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज किया, फिर आप इसे इसी मेथड से करेंगे जो मेथड हमने अब तक सीखा है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है जैसे कि वो, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल, तो आप इसका मेथड जो होगा वो ये मेथड होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन बता देता हूं तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। लाइंस वेक्टर r इज इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा 2i प्लस j माइनस j प्लस 2k। वेक्टर r इज इक्वल्स टू i माइनस j प्लस k प्लस म्यू 6i प्लस 3j प्लस 6k आर पैरेलल। हमें ये प्रूफ करना है पैरेलल है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, फर्स्ट इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए x माइनस 1/2 y माइनस 2/1 z प्लस 3/2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 1/6 y प्लस 1/3 z माइनस 1/6, ये आ गया। इससे आपको देखिए a1 कितना आ गया 2, b1 कितना आ गया 1, c1 कितना आ गया 2, a2 कितना आ गया 6, b2 कितना आ गया 3, c2 कितना आ गया 6। पैरेलल प्रूफ करना है तो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 से करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं 2/6 1/3 2/6। तो देखिए तीनों सेम आ रहे हैं, 1/3 1/3 1/3। तो ये क्या आ गया आपका, प्रूव्ड हो गया, ये पैरेलल है। और परपेंडिकुलर होता तो क्या करते, a1/a2 a1 a2 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या किया, वेक्टर फॉर्म का